हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग स्प्राउट्स पोहा की हेल्थी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। मूंग स्प्राउट्स पोहा बनाना बहुत ही इजी है। ये जितना बनाने में इजी है इतना ही हेल्थी है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 1 कप पोहा लेंगे। पोहा को चिवड़ा भी बोलते हैं और इसको रनिंग वाटर में अच्छी तरह से धो देंगे और उसके बाद छलनी में रहने देंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कटोरी या बाउल का यूज़ कर सकते हैं। मेज़रमेंट कप से 2 कप मूंग स्प्राउट्स लिया है, यानी जितनी क्वांटिटी में पोहा लिया है उसकी डबल क्वांटिटी में मूंग स्प्राउट्स लेना है। और मूंग स्प्राउट्स को नॉर्मल रनिंग वाटर में अच्छी तरह से धो दिया है और उसके बाद स्टैंडर में रख दिया था, यानी छलनी में, ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज़ हो जाए और मूंग स्प्राउट्स थोड़े से ड्राई हो जाए। मूंग स्प्राउट्स की हेल्दी नाश्ता की रेसिपी मैंने और बनाई थी, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पोहे को रनिंग वाटर में धोने के बाद छलनी में इस तरह से रख देना है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। पोहे को हाथ से ज़्यादा मसल कर नहीं धोना है क्योंकि पोहे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर आप हाथ से ज़्यादा मसल कर वॉश करेंगे तो पोहे बिल्कुल मैसी हो जाएंगे। तो पोहे को आप छलनी में इस तरह से रहने देते हैं। तब तक नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब इसमें आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी राई ऐड करेंगे और मस्टर्ड सीड्स को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे, यानी चटकने देंगे। राई अब चटक गई है और अब इसमें 1 टेबलस्पून पीनट्स ऐड करेंगे, यानी मूंगफली, और मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मूंगफली अब फ्राई हो गई है और अब इसमें 15 से 20 करी लीव्स ऐड कर लेंगे और 1 चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। प्याज अब हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसमें 1 फाइन चॉप की हुई कैरेट ऐड करेंगे, यानी गाजर, और 1 कटोरी ग्रीन पीस ऐड करेंगे, यानी फ्रेश मटर, करीब 100 ग्राम, और 1 फाइन चॉप की हुई कैप्सिकम ऐड करेंगे, यानी शिमला मिर्च, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो वेजिटेबल्स को धीमी आंच पे सौते करते हुए, यानी पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब इसमें थोड़ा सा, यानी 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। सॉल्ट डालने से वेजिटेबल्स बहुत ही जल्दी पकेगी और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। ये नाश्ता बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्दी बनता है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ढक्कन लगाकर वेजिटेबल्स को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। वेजिटेबल बहुत ही बारीक कटी हुई है तो बहुत ही जल्दी पक जाती है। और अब इसमें स्प्राउट्स ऐड करेंगे और स्प्राउट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। आप इसमें स्प्राउट्स डालने से पहले भी टोमेटो डाल सकते हैं अगर आपको टोमेटो थोड़े सॉफ्ट चाहिए। मेरे को टोमेटो क्रंची पसंद है तो मैं स्प्राउट्स थोड़े सौते करने के बाद में ऐड करूँगा।
ये ऑप्शनल है, इनमें से जो आपको अच्छा ऑप्शन लगे वो आप चूज़ कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। स्प्राउट्स को धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब इसमें एक बड़ा चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड करेंगे और टोमेटो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, अगर आपको टोमेटो सॉफ्ट पसंद है तो स्प्राउट डालने से पहले टोमेटो को पका लीजिए। टोमेटो को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और टोमेटो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसमें पोहा ऐड करेंगे और पोहे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे। अगर आपको पोहा थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसमें हल्के से पानी के छींटे डाल दीजिए और उसके बाद मिक्स कर लीजिए। वैसे इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोमेटो डाला हुआ है और टोमेटो पानी अपना रिलीज़ करेगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। ढक्कन लगाकर पकाने से अगर पोहे में कहीं कसर रह गई है तो वो निकल जाती है और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे। जूस ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। लेमन जूस डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि लेमन जूस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आपको ये स्प्राउट्स पोहा की हेल्थी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो पोहा में लेमन जूस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे और हरे धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब हमारे मूंग स्प्राउट्स पोहा का हेल्थी नाश्ता बनकर तैयार है और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो अब मूंग स्प्राउट्स पोहा को गर्मा गर्म लेमन के साथ सर्व कर देंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।